डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 3 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। 5वां पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। एंड दो, और भले ही आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने त्याग दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, बहुत सारे प्राचीन परंपराओं को, एंड कस्टम, रीति रिवाजों को। ट्रेडिशन माने परंपरा, पास्ट ट्रेडिशन मतलब बीती हुई परंपरा या प्राचीन परंपराएं, कस्टम माने रीति रिवाज, डिस्कार्डेड मीन्स त्याग देना। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि भले ही आई हैव डिस्कार्डेड मैंने त्याग दिया है, मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, बहुत सारी प्राचीन परंपराओं एवं रीति रिवाजों को, एंड और एन एंक्सियस दैट, और एक चिंता है कि, एंक्सियस माने व्याकुलता है, चिंता, और मुझे चिंता है कि इंडिया शुड रिड हर सेल्फ, भारत को स्वयं छुटकारा पा लेना चाहिए। रिड हर सेल्फ माने छुटकारा पा लेना, भारत को स्वयं छुटकारा पा लेना चाहिए। ऑल साइकल्स, सभी बंधनों से, जंजीरों से। दैट बाइंड, वह जंजीरें जो बांधती है, बाइंड माने बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन, जो बांधती हैं, वह जंजीरें जो बांधती हैं और कंस्ट्रेन कैद करती है हर भारत के लोगों को। एंड डिवाइड हर पीपुल, और जो भारत के लोगों को आपस में बांटती है। यानी कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि यद्यपि भले ही मैंने बहुत सारे प्राचीन परंपराओं रीति रिवाजों को त्याग दिया है, फिर भी मुझे अभी भी चिंता है कि भारत के लोगों को भी यह रीति रिवाज या परंपरा जैसे जंजीरों को, बंधनों को तोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये भारत के लोगों को बांधती है और उनको आपस में यह अलग करती है। एंड और सप्रेस, और भारत के लोगों को दबाती है। वास्ट नंबर्स ऑफ दिम, यानी कि विशाल संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोगों को सप्रेस करते, दबाती है। कौन? रीति रिवाज। वही कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मैंने तो रीति रिवाजों से छुटकारा पा लिया है, मैंने तो त्याग दिया, लेकिन भारत के लोगों को भी इससे छुटकारा पा लेना चाहिए, अर्थात भारत के लोगों को भी इन रीति रिवाजों को त्याग देना चाहिए। एंड और प्रिवेंट, और रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास, ऑफ द बॉडी, शरीर की। ये रीति रिवाज भारत के जो लोग हैं उनके शरीर के जो स्वतंत्र विकास है उनको यह रोकती है। एंड और द स्पिरिट, और उनकी आत्माओं को, यानी कि बता रहे हैं कि भारत के लोगों को यह रीति रिवाज और परंपरा जैसी जंजीर है, इससे छुटकारा पा लेना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके जो स्वतंत्र विकास है, शारीरिक विकास है, और इनकी आत्माओं की जो विकास है, मन मस्तिष्क का जो विकास है, उसको यह क्या कर देती है? रोक देती है। दो, यद्यपि आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैंने यह सब प्राप्त कर लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि यद्यपि आई सीक ऑल दिस, सीक माने प्राप्त करना, भले ही आई सीक ऑल दिस, मैंने इन सब सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लिया है, यानी कि परंपराओं को मैंने त्याग दिया है, येट फिर भी आई डू नॉट विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू कट माई सेल्फ ऑफ, अपने आप को अलग कर देना, फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, उस पुरानी परंपराओं से पूरी तरह। यानी कह रहे हैं कि भले ही मैंने अपने रीति रिवाज जैसे इन समस्याओं पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, फिर भी मैं अपने आप को अलग नहीं करना चाहता, फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली, उस बीते हुए पूरी परंपराओं से। इसके बाद कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर, इनहेरिटेंस माने विरासत, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज बीन एंड इज आवर्स, दैट हैज बीन एंड इज, और जो रहा है, एंड इज और है आवर्स हमारा। कहने की फिर भी मुझे
उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारा रहा है और आज भी हमारा है। एंड और आई एम कॉन्शियस दैट मुझे एहसास है कि आई टू मुझे भी लाइक ऑल ऑफ अस हम लोगों में सबकी तरह है। आई एम अ लिंक एक लिंक जुड़ाव है इन द अनब्रोकन चेन एक अटूट श्रृंखला की विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री जो विच गोज बैक जो पुनः वापस ले जाती है डॉन ऑफ द हिस्ट्री प्रारंभ के इतिहास काल में इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया भारत के प्राचीन विस्मृति की ओर। यानी कहने का मतलब कह रहे हैं कि यद्यपि मैं भले ही इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लिया है लेकिन फिर भी मैं भारत के लोगों से और अपने प्राचीन परंपराओं से मैं अपने आप को अलग नहीं करना चाहता। मुझे यह गर्व है कि यह महान विरासत मेरा रहा है और मेरा यानी कि हमारा रहा है और हमारा आज भी है। और मुझे एहसास है कि मैं भी आई टू बताते हैं मैं भी अपने सारे लोगों की तरह मैं भी एक लिंक रहा हूँ एक अनब्रोकन अटूट श्रृंखला की तरह है जो हमें उस पुराने इतिहास के प्रारंभ काल में विस्मृति प्राचीन भारत की मेमोरी में मुझे लेकर के जाती है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक वह जंजीर जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। फॉर क्योंकि आई ट्रेजर्ड इट मैंने इसे संचित कर लिया है। एंड और ट्रेजर माने खजाना के रूप में संचित करना। फॉर क्योंकि आई ट्रेजर इट मैंने इसे संचित कर लिया है। एंड और सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और सीक माने मैंने प्राप्त किया है इंस्पायरेशन इससे प्रेरणा मैंने प्राप्त किया है। करें कि क्योंकि मैं इस परंपराओं को इस विरासत से जो जानकारी मिली है मैं उसे संचित कर लिया हूँ। एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट और मुझे इससे प्रेरणा मिली है। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर और इस इच्छा के गवाह के रूप में ऑफ माइन यानी मेरे इस इच्छा के गवाह के रूप में। एंड और एज माई लास्ट होमेज जैसा कि मेरी जो अंतिम श्रद्धांजलि हो टू इंडियाज कल्चर भारत की संस्कृति के हिसाब से इनहेरिटेंस वह हमारा विरासत है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि दैट की ए हैंड फुल ऑफ माई एसेस मुट्ठी भर मेरे अस्थियों को ए हैंड फुल ऑफ माई एसेस यानी मुट्ठी भर मेरे अस्थियों को या राख को बी थ्रोन इनटू द गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद यानी कह रहे हैं कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट मैं लोगों से यह विनती करता हूँ कि हैंड फुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद मेरे मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन जो एक बड़े महासागर में मिल जाए। दैट वासेस इंडिया शोर ताकि भारत के सभी सागरीय तट पवित्र हो जाएं धुल जाएं। सोर्स माने सागर के तट होते वासेस माने धुल जाना है पवित्र होना। तो बता रहे हैं कि टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन ताकि यह अस्थियां एक महान महासागर में समुद्र में जाकर के मिले। दैट वासेस इंडिया शोर जो भारत के सभी सागरीय तट को शुद्ध कर दे पवित्र कर दे। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस द मेजर पोर्शन मुख्य भाग ऑफ माई एसेस मेरे अस्थियों का शुड हाउ यूर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज कुछ भिन्न तरीके से भी निपटाया जाए या फैलाया जाए। डिस्पोज ऑफ माने निपटाया जाए या फैलाया जाए। करें द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस मेरे अस्थियों का मुख्य भाग शुड हाउ यूर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज भिन्न भिन्न तरीके से भी इसको निपटाया जा सके। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इसे कैरिड हाई अप इन टू द एयर इसे हवा में ऊपर उठा दिया जाए। इन एन एरोप्लेन यानी एरोप्लेन में
यानी करें कि जो दूसरा तरीका बता रहे हैं इनके अस्थियों को प्रवाहित करने का, करें आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से अस्थियों को ऊपर ऊंचाई हवा में लेकर के जाया जाए, एंड और स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाई ओवर, स्कैटर्ड और फैला दिया जाए, बिखेर दिया जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स यानी पूरे खेतों में, वेयर जहां द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहां भारत के किसान, पीजेंट माने किसान एंड टॉयल माने परिश्रमी, जहां पर भारत के परिश्रमी किसान रहते हों, यानी उस खेतों में यह फैला दिया जाए, सो दैट ताकि दे माइट मिंगल विथ द डस्ट, ताकि ये सब धूल के साथ मिल जाएं, धूल के कण के साथ मिल जाएं, एंड सॉइल और मिट्टी के कण के साथ मिल जाएं ऑफ इंडिया, भारत की। यानी कह रहे हैं कि मेरी जो भिन्न तरीके से प्रवाहित अस्थियों को प्रवाहित करने का जो राय है कि एरोप्लेन से अस्थियों को हवा में ऊंचाई पर ले करके जाया जाए और वहाँ से उस ऊंचाई से उस राख को, अस्थियों को बिखेर दिया जाए उस खेतों के ऊपर जहाँ पर किसान और परिश्रमी लोग मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, ताकि यह उन मिट्टी के साथ, धूल के कण के साथ मिल जाए, एंड और बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बिकम और हो जाए, एन इनडिस्टिंग्विशेबल माने अभिन्न, पार्ट माने अंश ऑफ इंडिया, ताकि यह भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, भारत का एक अभिन्न भाग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल, करें कि आई हैव रिटन दिस विल, मैंने इस वसीयत को लिखा है, एंड टेस्टमेंट, इस इच्छा पत्र को, करें आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टमेंट, मैंने इस वसीयतनामा को, इस इच्छा पत्र को लिखा है, कहाँ, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, मैंने इस वसीयत या इच्छा पत्र को मैंने नई दिल्ली में लिखा, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 1954, यानी करें कि मैंने इस अपने वसीयत को, इच्छा पत्र को 21 जून नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर कोई समस्या हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।